दूसरा मेथड देखते हैं, एंड इस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं एक अलजेब्रिक फार्मूला विच इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस दो फार्मूले का यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल में हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो चलो इसे हम कन्वर्ट करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो यह अपना a हो, मान लेते हैं कि x इज अ a, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर है प्लस 6x को कन्वर्ट करते हैं 2ab के टर्म में। तो फर्स्ट 2 तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू a, अपने पास है क्या, है x। अब देखो 2x तो आ गया और हम 6x को कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3। तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया ना 6x, 2 इंटू 3, 2 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 6x हो गया। चलो प्लस हमने अभी एज्यूम कर लिया कि 3 अपना b है, तो हमने बी स्क्वायर का टर्म लिख दिया। तो b क्या हो जाए, बी स्क्वायर का टर्म हम लिख देते हैं 3 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में 3 स्क्वायर तो था नहीं, तो हम 3 स्क्वायर को यहाँ से माइनस भी कर देते हैं। देखो हमने एक टर्म यहाँ ऐड किया और उसे ही माइनस कर दिया, तो इट बिकम 0। एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, मतलब ये प्लस 5 जैसा था, हम 5 को यहाँ रख देते हैं इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला जो टर्म है दैट इज़ इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो बाकी बच गया टर्म उसे हम लिख लेते हैं स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सारे टर्म को हम उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 4। 9 अगर हमारे पास है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम इसे यहाँ से ओवर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ये कैसे करते हैं, तो बोथ साइड हमने क्या किया, रूट ले लिया या 1/2 का पावर लगा दिया हम। ठीक है, तो यहाँ से अपने को 2 वैल्यू मिल जाएगा, क्या क्या, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू, पहले हम अगर पॉजिटिव 2 के साथ जाएं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, और अगर हम x प्लस 3 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से अपना वैल्यू मिल जाएगा x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ अपने को x की 2 वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी, तो -1 एंड -5। अपना जनरलाइज फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर ax है तो इसे स्क्वायर के टर्म में लिखना थोड़ा टफ है, तो व्हाट वी विल डू, बोथ साइड डिवाइड बाय a कर दो। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 बाय ए, 0 ही हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, चलो अब हम इसे ए यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इधर नहीं था तो हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय
बी बाय ए। तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करो 2 से 2 कट जाएगा, इधर बिकम बी एक्स बाई ए। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब यहाँ प्लस हम एक टर्म लिख देते हैं बी बाय ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था हमने ऐसा कर दिया। अब बी बाई वाला टर्म तो यहाँ था नहीं, स्क्वायर वाला टर्म, तो हम इसे माइनस भी कर देते हैं, बी बाय ए का होल स्क्वायर। सो राइट। अच्छा, यहाँ 2a है ना, तो हम इसे लिख देते हैं a इंटू 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्पेस नहीं तो मैं इसे आगे लिखता हूँ, c बाय ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ भी 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2a। चलो, तो इसे अब लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब बाकी टर्म को जैसे वैसे अभी लिख लेते हैं, फिर हम उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। a बाय बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं। तो हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय ए। अब इसे हम ओवर सिंप्लीफाई करते हैं फिर से। x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, अभी देखो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो, अब बोथ साइड अगर हम रूट ले लें या स्क्वायर को अपोजिट डायरेक्शन में लेके अपोजिट साइड लेके चले जाए, जो आप करना चाहो, तो x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर। चलो इसे और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट से बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac का तो रूट अपने को पता नहीं, तो इस टर्म को हम ऐसे लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू ले यहाँ और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 2a। तो ये आपका हो गया। चाहो तो आप 2a को और सिंप्लीफाई कर लो, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ x का 2 वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाय 2a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ये जनरलाइज फॉर्म को हमने सॉल्व किया था, तो ये हो जाएगा अपना जनरलाइज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।